हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। और एनटीए ने आपके लिए सीयू सेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो रिलीज कर दिया नोटिफिकेशन के थ्रू। और उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्या सिलेबस है, कहाँ से कवर करना है, क्या वेटेज रहेगा। साथ ही आप जो बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हो, डी यू, जे एन यू, BHU, AMU, सो इन सभी यूनिवर्सिटी में आपको इस बार एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिलने वाला है। तो आप को ऑफिशियल चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऑफिशियल चीज़ों के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हम इसी तरह से जुड़े रह सकें और फर्दर मोर वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो चलते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाना है आपको। गूगल पे जाते ही जैसे ही आप गूगल पे लिखोगे एनटीए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि है एनटीए के थ्रू रिगार्डिंग सीयूईटी के। तो इसको आप जैसे ही डाउनलोड करोगे ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और फिर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर दी हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। कुछ चीज़ें सेम है लेकिन कुछ इलेबोरेशन भी है। तो डिस्कस करते हैं उस चीज़ के बारे में फटाफट से। देखो डेट्स वगैरह तो आपको मोटा मोटा मैं बता दूं। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिलेगा आपको 2 अप्रैल 2022 में, और जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 अप्रैल। लेकिन हम यहाँ सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 सेक्शंस, जो कि आपके जो सेक्शन 1 है वो आपका 2 सब सेक्शंस में भी डिवाइड होगा, और सेक्शन सेकंड और थर्ड ये आपके, मैं लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ कि सेक्शन 2 जो होगा वो आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा, और जो सेक्शन 3 है आपका वो आपका ये आपका जर्नल टेस्ट होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी और आगे चलते हैं। इन्होंने सेक्शन को इलेबोरेट करके बताया है। देखो गाइस, जो सेक्शन 1 है इसके 2 सब सेक्शन है, जैसे कि मैं भी आपको पहले भी बता रहा था। तो सेक्शन 1A में लैंग्वेज की टेस्ट, आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी चेक की जाएगी, जिसमें आपको 13 लैंग्वेजेस मिलेंगे एग्जाम में। तो 13 में से कोई आपको एक चूज करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे वहां पे कोई एक चूज कर सकते हो। और ये कौन कौन से होंगे, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो आप एक इंग्लिश लैंग्वेज लेके प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। तो देखो इससे इस सेक्शन में, मतलब इस सेक्शन में ये आपका क्या चेक कर रहे हैं, ये आपकी लैंग्वेज को चेक कर रहे हैं। किस चीज के थ्रू? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू। साथ ही आपका जो पैसेजेस होते हैं, अनसिन पैसेजेस, आपको पैसेज पढ़ के आंसर देना पड़ता है क्वेश्चन का, वो। और नैरेटिव्स के थ्रू, वोकैबुलरी के थ्रू। तो इन सभी चीजों के थ्रू ये आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी को चेक करेंगे। अब देखो इस सेक्शन में आपको कितने वो मिलेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे आपको मिलेंगे नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 40 अटेम्प्ट करने होंगे मिनिमम। आपके पास चॉइस होगी तो 10 में से चॉइस है। और कितने मिनट में अटेम्प्ट करने होंगे, तो 45 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने होंगे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई लैंग्वेज की बात। और सेक्शन बी में भी देखो 19 लैंग्वेज मिलेंगे, जिसमें से आप एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन ए आप चूज कर सकते हो। सिंपल है बिल्कुल। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे इन्होंने जो बताया है कि डोमेन स्पेसिफिक है। तो देखो डोमेन स्पेसिफिक में आपको मिलेंगे 27 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके लिए आप, मतलब इसमें से आपको 6 सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे जो भी आप आगे कोर्स परस्यू करना चाहते हो। लाइक अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अदर कोर्स भी, मैथ्स, ये सभी चीजें आप चूज करोगे। अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो आपके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह होते हैं तो उनको आप चूज करोगे। ये डोमेन स्पेसिफिक है, तो इसमें आपको मिनिमम जो मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे मिनिमम। तो इसमें कुछ लिखा नहीं है। फिर बात करते हैं कि इसमें आपका ये क्या चेक कर रहे हैं। देखो, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो तो टोटली आपका एमसीक्यू बेस्ड ही है, ये हमें पता है। लेकिन जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं इनका जो सिलेबस है वो क्या है, वो है आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी के बुक्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 12 तक का ही रहेगा, तो आप क्लास 12 तक के क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना। साथ ही नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे, और वो की 45 मिनट्स में। तो ये तो सेम ही है सब चीज। बस ये चीज इन्होंने क्लैरिफाई करके बहुत अच्छा किया है कि जो आपका सिलेबस है वो 12th तक का ही होगा, सिर्फ जो 12th क्लास का है एनसीईआरटी की बुक से। फिर आगे चलते हैं। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट की बात हो रही है। जनरल टेस्ट में फॉर एनी ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। जनरल टेस्ट में देखो बहुत सारी चीजें आती हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी,
न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, मेंस्टुरेशन, ये सारी चीजें, और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका एप्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इसको भी। तो देखो, सेक्शन 3 में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन ये कोर्स टू कोर्स वेरी करेंगी। किसी कोर्स में मान लो अगर मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो आपको वहाँ मैथमेटिक्स नहीं पूछेंगे, अगर किसी में अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो भी नहीं पूछेंगे। फिर आपका ये चीजें तो मतलब सबके लिए कॉमन है, लॉजिकल रीजनिंग, फिर आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें कॉमन है। बट कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड ऑल, वो आपको कोर्स टू कोर्स वेरी करने मतलब करेंगी और आपको दिखेगा भी एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं। जैसे अभी पिछले सेक्शंस में था, यहाँ पे आपको मिलेंगे 75 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको मिनिमम मतलब मैक्सिमम भी और मिनिमम भी दोनों आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ये चीज ध्यान रखना, करने ही पड़ेंगे, ओके। लेकिन टाइम भी चेंज हो गया है, टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा। सेक्शन 3 के लिए आप टाइम है 60 मिनट, तो आपको 60 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और एमसीक्यू बेस्ड है, वो तो नॉर्मल सी बात है कि सारा पेपर ही एमसीक्यूज बेस्ड है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि चलो लैंग्वेज, जो सेक्शन ए में बात हुई है, सेक्शन ए क्लॉज 1 में, ए क्लॉज 1 में जो बात हुई है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स मतलब लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये सारी बात हो गई। फिर आप अगर लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको इन सब में कोर्स में से चूज करना पड़ेगा, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, ठीक है। तो ये सभी कोर्स आप देख लो, जो भी आप कोर्स परस्यू करना चाहते हो लैंग्वेज में, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए अरबिक, बीए इटालियन वगैरह, ठीक है। फिर सेक्शन 2 में जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात हुई है वो कौन कौन से, देखो, जो आप जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आप बीकॉम करोगे तो आपको वो सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और फिर ज्योग्राफी वगैरह। तो ये चीज है, देखो, सेम अकाउंटेंसी, और यहाँ पे और भी हैं, मिल जाएंगे, आप देखोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। 27 सब्जेक्ट्स हैं तो ढूंढना पड़ेगा। देखो, ये आ गया इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन वहां क्या बोला था उन्होंने कि मैक्सिमम आपको 6 सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ेंगे अपने डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि ये आपका 12th जो एनसीईआरटी है उस पर बेस्ड है, तो बिल्कुल भी लोड लेने वाली बात नहीं है। 12th की एनसीईआरटी को आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका इनफ है, मोर देन, ठीक है। Candidate can choose a maximum of 3 language from section A and section B together. सेक्शन ए और बी में मिलाकर आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम। अब बाकी सारी चीजें देखो, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बट हमारा जो मेन सिलेबस का पैटर्न था वो जानने का था एम। और चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि आप अपने जो एप्टीट्यूड सेक्शन है, इस वाले सेक्शन के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है टॉप रैंकर। टॉप रैंकर का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है NTA CUET, जिसको आप ऑनलाइन कोर्स वाले टैब में जाके CU सेट पर क्लिक करके देख सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इस कोर्स में, इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको 100+ लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, जिसके थ्रू आप अपने जो एप्टीट्यूड सेगमेंट को प्रिपेयर कर सकते हो। और ये जो लाइव क्लासेस हैं ये मोस्टली आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसको कवर करेंगे। लाइक बात करें मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, तो ये सभी कोर्स के लिए मैंडेटरी है, चाहे आप कोई सा भी कोर्स परस्यू करना चाह रहे हो, क्योंकि जो एप्टीट्यूड सेगमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई सा भी कोर्स परस्यू करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कराया जाएगा। साथ ही आपके, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो स्टडी मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। फिर बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे फैकल्टीज की क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो या फिर फैकल्टी के एक्सपीरियंस की, तो फैकल्टी आपको वेल एक्सपीरियंस प्लस वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, जिनके थ्रू आपका जो एप्टीट्यूड सेगमेंट है वो प्रिपेयर करवाया जाएगा। फिर आप पूछो लेकिन कि ठीक है यार, अगर मैं कोर्स ले लूंगा तो क्या मेरा डाउट्स भी क्लियर होंगे? यस, आपके डाउट सेशन भी रखेंगे, मतलब कंडक्ट करवाए जाएंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे, तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा और जब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, और आपके एग्जाम से पहले आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। साथ ही बात करें कि क्या
आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट और वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलेंगी। यस, कॉम्प्रिहेंसिव जो एक रेगुलर टॉपिक टेस्ट होता है वो मिलेगा, या हर टॉपिक के लिए टेस्ट वो अलग, और प्लस आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो अलग देखने को मिलेगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो हार्ड एंड रॉक सॉलिड हो। ये इन्होंने कोर्स लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप अपने CUET एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जाके खुद इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। प्लस साथ में अगर आप आशीष 10 का कूपन कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपनी प्रिपरेशन को हार्ड एंड रॉक सॉलिड बनाओ। सो आई होप गाइज आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं दिया है तो थम्स अप जरूर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एंड माई बेस्ट विशेज आर विद यू, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।